डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस हमारा हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आप बुक लेकर के बैठो। नितिन, बुक है आपके पास? यस सर। नितिन, यस सर। बुक है मैथ की? यस सर। चलो ये देखो, अलॉट क्वेश्चन नंबर 22 हम करते हैं। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? करें कि a lot of 144 ball pens, हमारे पास 144 ball pens हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं, 20 डिफेक्टिव हैं एंड द अदर्स आर गुड, और बाकी ठीक हैं। तो हमारे पास कितनी पेन्स हैं टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ आता है लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 144। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 144, जिसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20 हैं। नूरी विल बाई इफ अ पेन इज गुड, व्हाट विल नॉट बाई, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट? तो यहाँ पर डिफेक्टिव कितने हैं? 20 पेन्स है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव 10। नॉन डिफेक्टिव टोटल हमारे पास कितने पेन्स हैं? 20। 144। जिसमें से 20 पेन क्या है? खराब हैं। तो सही कितने हैं? 144 माइनस 20 कितना आया? 124। 124 पेन हमारे पास सही हैं। अब नूरी कब खरीदेगी? जब सही पेन होगा। जैसे हम पेन, आप देखते हो कि आप पेन जब कोई निकालोगे तो आप उसको चला के देखोगे, पेन तो देखने में सही रहेगी लेकिन चलती नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके कलर देख करके आप नहीं पता कर सकते कि ये पेन मतलब सही है या नहीं सही है, डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। लेकिन जब उसको आप चलाओगे तो पेन चाहे नई ही हो, अगर नहीं चलती है तो डिफेक्टिव हो गई, और चाहे पेन आपकी पुरानी हो लेकिन चल रही है तो नॉन डिफेक्टिव हो गई। तो ऐसे 144 हमारे पास टोटल पेन्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन 20 है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन कितने होंगे? 144 में से 20 माइनस कर दोगे 124 हो जाएगा। 144 में से 20 माइनस करो 124 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अब नूरी कब खरीदेगी? जब सही पेन होगा, और जब नहीं खरीदेगी तो खराब पेन होगा। समझ में आया? आप पेन कब खरीदोगे? जब सही होगा तभी तो लोगे, और जब खराब होगा तब आप परचेज नहीं करोगे। तो अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy it if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इसको खरीदे? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी विल बाई इट क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ठीक, दैट शी विल बाई इट, दैट शी विल बाई इट, कि इसको वो खरीदे। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसको परचेज करे? तो 124 अपॉन में 144 पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा, 2 2 जा, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 से इसको कैंसिल करो तो 2 16 आ गए, 32 है तो 16 आ गया, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 2 से फिर कैंसिल करोगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको कैंसिल करो, 2 9 जा, तो वैल्यू क्या आई? 8/9। 8/9 किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? सही पेन की।
समझ में आया? 2 से आप इसको काटते चले जाओगे, 2 6 जा 12 और 2 जाया, गलत हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा और 2 1 जा, 31 आएगा, 31 अपान में 36 आएगा, 31 अपान में 36। समझ में आया ना? ये होगी, ये वो सही पन की प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई इट, अब वो नहीं खरीदेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाई, तो यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट बाई, शी विल नॉट बाई, वो इसको नहीं खरीदती है, तो 1 में से 31/36 माइनस कर दोगे, तो 36 में 1 जा 36 माइनस 31, एलसीएम ले लो, अपान में 36, तो ये कितना आ गया 5/36। या ऐसे भी कर सकते हो कि 20 अपान में 144, ऐसे भी काट सकते हो कि डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी, और 2 10 जा, यहाँ 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा और 2 36 जा, तो 5/36, ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आया? ये समझ में आया? तो यहाँ देखो खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 31/36, तो ना खरीदने की क्या होगी, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। तो कोई गेम जीतने की, मान लो कोई खरीदने की प्रोबेबिलिटी इतना है, तो ना खरीदने की क्या होगी, 1 में से उसको माइनस कर दोगे। समझ में आया बेटा? यस सर। ये क्लियर दिखाई दिया? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, सीबीएसई में आया भी है, और हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, a letter is drawn at random from English alphabet. A letter is drawn from at random from English alphabet. Find the probability that the letter chosen precedes G. क्वेश्चन समझो। A letter is drawn, a letter is chosen at random from English alphabet. एक लेटर जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट से चूज किया गया, ABCDEFGH। कितने इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं? 26 लेटर होते हैं, A to Z। कितने लेटर हो गए? 26 हो गए। समझ में आया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन प्रोसीड्स G। अब G से पहले जितने भी वर्ड हैं उसको आपको लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक लेटर A to Z इंग्लिश अल्फाबेट से चूज किया गया, तो A to Z में कितने लेटर हो गए? 26 हो गया टोटल लेटर। अब यहाँ G से पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि G से पहले प्रोसीड करे लेटर, तो G से पहले लेटर वो मतलब वर्ड लिया जाए अल्फाबेटिकल, तो A B C D E और F, फिर E F G। अब G से पहले प्रोसीड मतलब क्या होता है पहले, तो G से पहले कितने लेटर आएंगे? A 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए, और टोटल कितने होते हैं लेटर? 26। तो 6/26 कैंसिल कर दो, 2 3 जा और 2 13 जा, 3/13 हो गया। तो ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि आ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। एक लेटर को चूज किया गया इंग्लिश अल्फाबेट से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन प्रोसीड्स जी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि लेटर जो चूज किया गया है वो जी से पहले आए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 26। A to Z कितने हुए? 26। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हम ऐसे भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि NS मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। NS इज इक्वल टू 26 हो गया। सेकंड में फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 26। अब लेटर प्रोसीड जी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? फेवरेबल आउटकम्स NF लिख देते हैं। NF मतलब फेवरेबल आउटकम्स।
NF कितने हुए? 6 हो गए, 6 लेटर हुआ, A B C D E F तक। अब यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NF अपॉन में NS, NF अपॉन में NS। NF क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, और NS क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स A to Z कितने लेटर हुए? 26। और ये आपका फेवरेबल नहीं, ये आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हुआ। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? G से पहले लेटर लेना है, तो A B C D E F 6 लेटर हो गए G से पहले। समझ में आया? तो 6 हो गया अपॉन में 26, कैंसिल कर दोगे तो 3/13 हो जाएगा। यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपको बताया था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। समझ में आया बेटा? यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। 1 मार्क्स में पूछा गया है CBSE में। A letter is chosen at random from English alphabet. Find the probability that the letter chosen precedes G. सेकंड क्वेश्चन देखो, A letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that the letter is constant. अब यहाँ देखो, A letter of English alphabet is chosen at random. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26 लेटर हो गए। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से दिया गया है, NCERT का एग्जाम्पलर है ये। A letter of English alphabet is chosen at random. तो यहाँ पर आप लिखोगे there are 26 letters in English alphabet, means A to Z कितने लेटर हो गए? 26 हो गया। तो NS मतलब सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 26 हो गया। सेकंड पूछा गया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कांस्टेंट। अब कितने कांस्टेंट होते हैं? तो A E I O U 5 लेटर कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर N और फेवरेबल केसेस हो गया, NF इज इक्वल टू 5 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो PE क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू NF मतलब पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मींस NS या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पर 5 अपॉन में 26 हो जाएगा। समझ में आया? तो एक लेटर 26 लेटर में से 5 लेटर की प्रोबेबिलिटी पता करो जो वॉवेल्स हो। A E I O U। समझ में आया? इंग्लिश अल्फाबेट में 5 लेटर आप चूज करो जो वॉवेल्स हो। तो A E I O U ऐसे कांस्टेंट की पूछ सकते थे कि आपको एक इंग्लिश अल्फाबेट में से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि लेटर कांस्टेंट हो। तो कितने कांस्टेंट होते हैं? 21 होते हैं, 21। तो 21/26 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये समझ में आया? यस सर। तो फाइंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की अगर पूछ लेते हैं, ये तो आपका वॉवेल की हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वॉवेल लेटर। इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एन वॉवेल लिख सकते हो, वॉवेल लेटर। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट लेटर की बात की जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट की क्या होगी? तो 21/26 हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। A bag contains 9 black and 12 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is black? A bag contains 9 black and 12 white balls. एक बैग है जिसमें 9 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल, हाँ 9 ब्लैक बॉल और 12 व्हाइट बॉल्स। 12 क्या है? व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 12 में 9 ऐड करो, 9 + 12 21 हो जाएगी, ब्लैक और व्हाइट मिला के। A bag contains 9 black and 12 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is black?
अब एक बॉल आपने ड्रॉ किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लैक कलर की बॉल हो, तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल कितनी है 9 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 21, तो 9 अपॉन 21 समझ में आया। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 से काट दो, 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3/7 हो जाएगा। क्लियर क्लियर। ये समझ में आया बेटा, यही आपकी Yes, रिक्वायर्ड sir. प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर, आवाज आ रही है, यस सर आ रही है। ये समझ में आया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 25 which is not a prime number when each of the given number is equally likely to be selected। देखो आप पता करो कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 25 which is not a prime number। 1 से 25 नंबर्स में से आपको नंबर सेलेक्ट करना है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, when each of the given number is equally likely to be selected। equally likely मतलब क्या हुआ कि दोनों, हर एक नंबर के चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे एक कॉइन को आप टॉस करो तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल नहीं आ गया तो हेड नहीं आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो इनको हम इक्वली लाइकली कहते हैं, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी बराबर है। समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर्स 1 to 25, 1 से लेकर के 25 नंबर्स में आपको नंबर सेलेक्ट करना है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। मान लेते हैं P कोई नंबर्स है, तो द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 and number itself, 1 and number itself are called prime numbers। तो prime numbers are those type of number which having only 2 factors and is greater than 1। तो prime number are those type of numbers in which having only 2 factors, 1 and number itself and which is greater than 1। ये इसकी डेफिनेशन है। प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती है जो 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 हो गया, 2 के कितने फैक्टर होंगे 1 और 2, 3 हो गया 1 और 3, 5 हो गया 1 और 5, 7 हो गया 1 और 7, 11 हो गया 1 और 11, ऐसे 13 हो गया 1 और 13, फिर 13 के बाद 17 1 और 17, 19 हो जाएगा 1 और 19, 23 1 और 23। समझ में आया। और हाँ, तो यहाँ कितने नंबर्स हो जाएंगी 2 3, एक हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हो जाएगी। 1 से 25 में टोटल नंबर कितनी हुई 9, टोटल नंबर 25 हुई ना, 1 से 25 तक। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 25 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, उसको आप सैंपल स्पेस भी कह सकते हो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 25 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए, फेवरेबल केसेस आपके कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब आप प्राइम नंबर्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आप प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी आप प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 9 अपॉन में 25, 9 अपॉन 25। समझ में आया बेटा, ये समझ में आया। यस सर। अब पूछा जाए कि ये प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 9 नंबर तो प्राइम है,
तो कितनी नंबर ऐसी हैं कि प्राइम नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी आप है नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 16 नंबर बचेंगी ना। हाँ टोटल 25 है जिसमें 9 प्राइम हो गई। हाँ तो कितनी नंबर ऐसी हैं जो प्राइम नहीं है? 16। तो यहाँ पर 25 में से 9 माइनस कर दोगे, 16 नंबर हो जाएंगी। तो 16 अपान में 25, ये 16 अपान 25 ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी है जो प्राइम नंबर नहीं है, और 9 अपान 25 ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी है जो प्राइम नंबर है। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम अ नंबर्स 1 to 25 which is not a prime number which when each of the given number is equally likely to be selected, not a prime number। प्राइम नंबर ना हो तो प्राइम नंबर ना होने की क्या हो जाएगी? 16 अपान 25। यही पूछा गया है। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16 अपान 25। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऑड नंबर आए। तो ऑड नंबर आपकी कितनी नंबर्स होंगी? 1 2 ऑड नंबर क्या होती हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो इवन नंबर्स होंगी। 1 3 और 5 तीन नंबर्स आएंगी। 7 एक 7 होगा, एक डाइस को रोल करोगे। अच्छा एक डाइस को रोल करोगे तो टोटल नंबर आप आउटकम्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स आएंगे। अब यहाँ 8 नंबर की इवेंट क्या होगी? तो फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, NF। ये आपका NS हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो NF कितना हो जाएगा? 1 3 5। 3 नंबर्स हो गया ना। 3 नंबर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो 3 अपान में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। टोटल 6 नंबर्स हैं और जिसमें से 3 नंबर ऑड हो जाएंगी। यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। एक कार्ड वाला बता दो। कार्ड देखो, कार्ड्स ईच मार्क विद वन ऑफ द नंबर्स 6 7 8 to 15 and placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. What is the probability of getting a card with number less than 10? Cards each marked with one of the numbers 6 7 8 से लेकर 15 तक। 6 से लेकर के एक बॉक्स में कुछ कार्ड जो हैं वो नंबरिंग करके डाल दिए गए। इस पर नंबर पड़े हैं 6 7 8 9 ऐसे नंबर पड़े हुए हैं। कहाँ तक? 15 तक, 15 नंबर तक पड़े हुए हैं, 6 से लेकर के 15 तक। प्लेस इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली, और इनको मिक्स कर दिया गया। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विद नंबर लेस देन 10? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कार्ड है वो लेस देन 10 हो। तो लेस देन 10 में कितनी नंबर्स आएंगी? 6 7 8 और 9। 9 के बाद क्या आएगा? 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे 15 तक कार्ड हैं। तो टोटल कितने कार्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड हो गए। और टोटल कार्ड कितने हो गए? 10। तो नंबर ऑफ टोटल कार्ड, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल कार्ड NT लिख सकते हैं। 10 हो गया। अब 10 से कम नंबर हो तो 10 से कितनी नंबर्स होंगी? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हो जाएंगी। तो ये आपका फेवरेबल केसेस हो गया। NF कितना आ गया? 4 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 10 से कम नंबर आए तो 4 हो गया, और अपान में टोटल कार्ड कितने थे? 10 थे, तो 4 अपान 10 कट जाएगा, तो 5 जा, तो 2 अपान 5 हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा? यस सर। नितिन क्लियर समझ में आया? यस सर।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आया भी है CBSE में 2008 में, AI पेपर में, AI सेट था। हाँ, ऑल इंडिया सब जगह कार्ड। हाँ, कार्ड ईच मार्क विद, हेलो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग? एक कार्ड है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड मतलब सही तरीके से फेंटी गई गड्डी, ताश की। हाँ, खेला है मैंने। सही तरीके से फेंटी गई ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ड्रॉ किया गया कार्ड है वो ब्लैक किंग हो। तो कितने किंग होते हैं? 6 4। 4 सॉरी 4। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 कलर होंगे, ब्लैक एंड रेड। रेड और ब्लैक। हाँ, रेड के कितने कार्ड होंगे? 26 कार्ड। हाँ, 26 और ब्लैक के भी 26। रेड में आपका कौन कौन सा आएगा? किंग, रेड में डायमंड और एक का हार्ट। अरे यार, हार्ट और डायमंड रेड होगा। ब्लैक में क्या आएंगे? क्लब और स्पैड्स। क्लब और स्पैड। क्लब मतलब चिड़ी का पत्ता, हाँ 13। स्पैड्स हुकुम का पत्ता, 13 कार्ड्स होगा। हुकुम और डायमंड ईंट हो गया 13, और हार्ट का पान का पत्ता भी 13 होगा। हाँ। समझ में आया? अब किंग कितने होंगे? ब्लैक किंग कितने होंगे? एक किंग तो 13 क्लब का हुआ, 13 होंगे ब्लैक किंग। हाँ, किंग तो जैसे आपके 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होंगे? 2 ही तो। एस, फिर किंग, हाँ, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर जैक, हाँ, फिर 10 नंबर, 10, 9 नंबर, 8, 8 नंबर, 1 1 1, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। 1 नहीं होता, एस। अच्छा 2 तक होता है ना। समझ में आया? 13 कार्ड हो गए। एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 2 नंबर दुक्की, 3 नंबर तिक्की हो गया, 4 नंबर चौका, हाँ, 5 नंबर आपका पंजा हो गया, 6 नंबर 6, हाँ, फिर 7 नंबर सत्ता, 8 नंबर अट्ठा हो गया, 9 नंबर नहला, 10 नंबर दहला। हाँ, फिर जैक को गुलाम, क्वीन को बेगम, किंग को बादशाह, बादशाह। और एस को इक्का। पान का इक्का। समझ में आया? हाँ। ये एक का ही नितिन, होता आवाज आ रही है? है। एक का है मेरे को दिख रहा है। जोकर, हेलो? जोकर को नहीं गिना यस सर, आ रही है। तो ये कार्ड आपके 13 कार्ड्स होते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, जैक। हर एक स्वीट में। डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, यही होंगे। हार्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे, क्लब के भी 13 और स्पैड्स के भी 13। ए सिक्का, किंग आपका बादशाह हो गया, क्वीन बेगम हो गई, जैक गुलाम हो गया, फिर दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, चक्का, पंजा, चौवा, तिक्की, दुक्की। ये आपके इतने कार्ड्स हो गए। अब ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितने होंगे? एक तो क्लब का और एक स्पैड का, 2 ही। इसके 6 किंग हो गए। एक ही तो किंग होता है सब। हाँ, एक होता है। तो एक क्लब का हो गया, एक स्पैड का हो गया। तो ब्लैक किंग कितने हुए? 2 हो गए। 2। तो ब्लैक किंग के नंबर 2 हो गए। 2। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये ब्लैक किंग हो? तो ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी 2/52। हाँ, 2 से काट दो, 2 1 जा, 2 26 जा, तो 1/26 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a black king? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो ड्रॉ किया गया कार्ड है वो ब्लैक किंग हो। What is the probability that 2 different friends have different birthdays ignoring leap year? ये भी CBSE में आया हुआ पेपर।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू डिफरेंट फ्रेंड, दो डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, हैव डिफरेंट बर्थडेज, डिफरेंट बर्थडेज मतलब दोनों के अलग अलग दिन पड़े हाँ। बर्थडे, और लीप ईयर को इग्नोर कर देना है। तो ना एक साल में कितने दिन होते हैं? 360 लीप ईयर, हाँ लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। फोन आ रहा है, पहले वीडियो ऑफ करो।